अनअकैडमी। सबसे पहले आप सभी बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग अपना आपको म्यूट कर लो, सारे के सारे लोग। होता क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं या दो लोग बात करते हैं तो आपकी तरफ से बहुत ज्यादा आवाज आती है, जिसकी वजह से इंटरप्शन होता है। तो आप ना एक एक करके हम बात करते हैं, ठीक है? तो शुरुआत करेंगे। शिवम, एक काम करते हैं, तो टाइम बिल्कुल पहले सेशन के अंदर इंट्रोडक्शन एंड ऑल सब कुछ हो गया था। अभी इनका ना जवाब देना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो मेरा है, पहले इसका जवाब देना, उसके बाद एक एक करके सारे बच्चों का जवाब देना। तो सबसे पहले ये कि मान लो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिगिनर हैं, मतलब इन्होंने अपनी तैयारी शुरू करी है, ठीक है? इनको क्या करना चाहिए? लाइक मान लो जैसे अगर मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मैं एससी की तैयारी करना चाहता हूँ, मैं देखा वैकेंसी, मैं यूट्यूब के ऊपर आया, तो यूट्यूब के ऊपर मल्टीपल सेशंस चल रहे हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल टीचर्स। तो एक बिगिनर बच्चा जो शुरुआत करता है तो उसे क्या करना चाहिए? ठीक है, एक बार इनको ये बताओ, फिर हम दूसरे पे ये चलेंगे कि जो लोग 1 साल 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, फिर उनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जवाब दो। देखिए सर, बिगिनर को ही सबसे ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है, क्योंकि उनको कुछ पता तो होता नहीं कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें किन टीचर्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं और उनको जो भी ऐसे ही कुछ, मतलब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, उनकी ना कोई क्वालिफिकेशन है ना कुछ है, बस उन्होंने यूट्यूब पे बस पढ़ाना चालू कर दिया है। तो यहाँ पर आकर वो लोग भटक जाते हैं। तो ये सेशन स्पेशली आप भी बता रहे हैं कि गाइडेंस सेशन है, तो उन्हीं लोगों को पहले तो गाइड करने के लिए है कि वो ज्यादा भटके ना, जिससे कि उनका जो सिलेक्शन है वो मिनिमम टाइम में और सही तरीके से सही चीज पढ़ के हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि अपना जो टीचर है उसका सिलेक्शन बहुत सही से करो। अगर आपके पास कोई गाइड है जो आपको गाइड कर सकता है, उससे पूछो कि हमको किस टीचर को फॉलो करना है। अब मैं भी एज ए गाइड ही हूँ यहाँ पे। तो टीचर के बाद बुक्स अपनी लिखवा लो कि आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट, अपना मॉक टेस्ट के भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनको देखो कि आपको किस प्लेटफॉर्म से पढ़ना है, कहाँ से आपको मॉक टेस्ट देने हैं, जिससे कि आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी को एनालाइज कर पाए कि आप कहाँ पर हैं। तो अब धीरे धीरे हम लोग बताएंगे कि कहाँ पर क्या, किस टीचर को किस बुक को फॉलो करना है। तो अभी आप लोग जैसे ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन, मतलब मैं इसका आंसर थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन लेने ज्यादा सही रहेगा बच्चों के। तो एक काम करते हैं ना, जो मेन पॉइंट है ना वो मैंने आपको बता दिए। तो भाई एक काम करते हैं, तो हर एक बच्चे से करके बात कर लेते हैं। पहले एक काम कर लो, बाकी लोग भाई वो कर दो ना प्लीज, म्यूट कर दो यार। कोई ऐसा है जो चिल्ला रहा है पीछे से यार, आप प्लीज म्यूट करो। अगर आप ऐसे कोई बताओ इसको ज्वाइन करके चिल्ला रहा है, यार मत करो ऐसे प्लीज, ठीक है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ले लेते हैं, इस बच्चे को भाई चिरंजीत सरकार, आप प्लीज अपने आप को म्यूट करिए, आपकी आवाज ही आ रही है। रंजीत के, चलो भाई शिवम, तो किस बच्चे को पहले लिया जाए, उसके क्वेश्चन को सुना जाए? सनी की बात चल रही थी, तो सनी ही अपना क्वेश्चन फिर से पूछिए आप। सनी के क्वेश्चन का तो जवाब खैर हो गया था, ठीक है? तो लेते हैं दूसरा क्वेश्चन कोई चल रहा था, वो बीच में इंटरप्ट हो गया। एक सवाल आ रहा है, सुन लो मेरी बात, ये कमेंट में आ रहा है, पहले इसका जवाब दो। बच्चे पूछ रहे हैं सर मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो पहले मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंप्रूव करें? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मैंने जनरली जो लोगों की गलतियां देखी हैं जिस वजह से उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं, वो मॉक को दे जाते हैं, उसके बाद जब उसका एनालाइज करने जाते हैं तो या तो उन्हीं क्वेश्चंस को तुरंत देख लेते हैं, तुरंत उनका सोल्यूशन देख लेते हैं, बाद में उस पर काम नहीं करते। उनको एक्चुअली में अपनी जो वीकनेस है वो वहां पे पता नहीं चल पाती। वीकनेस पता नहीं चल पाती क्योंकि उनको एनालाइज करने का तरीका पता नहीं है। जब वीकनेस पता नहीं चल पा रही, एनालाइज आप सही से कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैथ में आपने 3-4 मार्क्स जैसे दिए, तो एक ट्रिग्नोमेट्री का मान लो क्वेश्चन आप बार बार गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके सॉल्यूशन में जाने के बाद आप बस उसका सॉल्यूशन देख ले रहे हैं, आप उस चैप्टर के कंसेप्ट्स को नहीं देख रहे हैं कि कहाँ आपके कंसेप्ट्स वीक हैं,
और आपने उनकी प्रैक्टिस नहीं की है तो एक बार उनको जाके प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आगे के मॉक्स में जो आप आगे मॉक देने वाले हैं उसमें ये चीज इंश्योर कर पाए कि आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपकी गलती नहीं होगी। तब आपका इंप्रूवमेंट होना चालू होता है। जीएस में कोई क्वेश्चन है या किसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बार बार गलत हो रहे हैं, आप बस उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के आगे बढ़ जा रहे हैं, अगले मूव पर स्विच कर जा रहे हैं, तो कहाँ से इंप्रूवमेंट होगा? आपने तो बस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की प्रिपरेशन की ना। आपको वहां पर पूरा चैप्टर देखना है कि आप चैप्टर में गलती कर रहे हैं ना, तो चैप्टर को एक बार रिवाइज करिए, उसको टीचर से पढ़िए। तो ऐसे में क्यों नहीं इंप्रूवमेंट होगा? तो ये मेरा मानना है कि अगर आपकी एक गलती या किसी पर्टिकुलर चैप्टर में आप बार बार गलत कर रहे हैं तो उस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर जाइए एक बार। कम से कम अपने आप को ये तो गारंटी दीजिए कि जो हमने पढ़ा है उसको हम लोग सही कर पाए। तो ये एक तरीका है इम्प्रूव करने का। सब मिला जुला कर कि ये अगर इसको समअप करें, जब भी बच्चे मॉक टेस्ट देते हैं तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस प्रॉपर नहीं करते। हाँ, बस ये प्रॉपर एनालिसिस शब्द है ना, बस इस शब्द का लोग मतलब नहीं समझते हैं। वो बस अपने तरीके से एनालिसिस करते रहते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? जैसे मान लो एक मॉक टेस्ट है, उन्होंने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट के हाँ बाद हाँ। फिर वो क्या करें? नेक्स्ट स्टेप इनका क्या होना चाहिए? मॉक टेस्ट देने के बाद सपोज आपके पास मैथ का कोई क्वेश्चन आया, तो उस क्वेश्चन का एक तो सॉल्यूशन तुरंत मत देखिए। ये वो क्वेश्चन है जो आपने गलत किया है मॉक में, तुरंत सॉल्यूशन देख लेंगे। सॉल्यूशन देखने के बाद आप उस क्वेश्चन को तो कर लेंगे, लेकिन जो आपकी सीखने की क्षमता है, मतलब जिस तरीके से आप उस क्वेश्चन को अप्रोच करना चाह रहे हैं, वो आपने नहीं सीखा। आपने बस उसका आंसर देख लिया। बोलो बोलो। जैसे मैं किसी क्वेश्चन को देखता था, तो उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो तुरंत नहीं देखता था। उस क्वेश्चन को कम से कम 15 20 25 मिनट खुद से सॉल्व करता था, जिससे कि मैं अपने सारे तरीके लगा पाऊं, जितना मैंने पढ़ा है वो सारे कंसेप्ट उसमें अप्लाई कर पाऊं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप किसी क्वेश्चन पर खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे, खुद से उसमें मतलब जितने तरीके से आप सोच सकते हैं, जैसे परसेंटेज की कोई क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपने उसका तुरंत सॉल्यूशन देख लिया तो फिर वो चीज आपके लिए रटना हो जाएगा। आपने बस उस पर्टिकुलर का एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन देख लिया, आपने बस जो एक उसका पैटर्न है उसको समझ लिया, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको उसमें खुद का दिमाग लगाना है, कैसे भी तरीके से, मतलब उल्टा सीधा जैसे करके आंसर ला सकते हो आंसर लाओ। उसके बाद उसको अपने सॉल्यूशन से मैच कराओ कि कहाँ पर मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, कहाँ पर मैं लैग कर रहा था, जिससे कि आप अपने आप को समझ पाएंगे कि मैं ये गलती कर रहा था, उसके बाद मुझे ये इम्प्रूवमेंट करना है। तो अगले जब आप मॉक में जाएंगे तो वो चीज आपकी गलत नहीं होगी, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। जब एक मॉक में हमने जो गलत कर दिया, अगले मॉक मॉक में हम लोग वो चीज गलत नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा इंप्रूवमेंट तो हो रहा है ना। तो इसी को इम्प्रूवमेंट कहते हैं। और एनालिसिस वाला मैंने बताया कि ऐसे करना है तो करिए। हाँ शिवम, ये कुछ बच्चे हैं जो हैंड रेज कर रहे हैं, एक एक करके उनसे बात करते हैं। पहले लड़का है आशीर्वाद राउत करके, एक बच्चा है, ठीक है? हाँ भाई पूछो। आशीर्वाद। हेलो सर। हेलो जी, हाँ जी बताएं। जय हिंद भाई। जय हिंद सर। जय जय हिंद। हिंद। भाई मेरा क्या हो रहा है ना, अगर एग्जाम देने के बाद मेरा टाइम नहीं हो रहा है मेरा, कैसे उसका एडजस्टमेंट करे? अच्छा देखिए, टाइम के लिए जब आप शुरुआत में, मैं मैथ से ही लेता हूँ क्योंकि मैथ में ही लोगों को टाइम वाला इशू ज्यादा होता है। जी सर, मैं अभी दो चार क्वेश्चन आता था मैं छोड़ के आ रहा हूँ क्यों टाइम नहीं हो हाँ रहा है हाँ, मेरे जैसे पास। देखिए, जैसे देखिए आपने मान लो मैथ का कोई क्वेश्चन है, कोई क्या मतलब कोई कॉन्सेप्ट है, आप जब एग्जाम में सॉल्व करने जाते हैं या मॉक में सॉल्व करने जाते हैं, तो उस पे जैसा आपने पढ़ा है वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाते हैं वहां पे। और जी एसएससी का जो एग्जाम है उसमें आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होती है कि आप एग्जाम में एटलीस्ट दिमाग ना लगाएं। इस चीज को आप अभी शब्दों से नहीं समझेंगे। जैसे मान लो अगर कोई नया क्वेश्चन आपको मॉक में मिल गया और अगर आप उस पर सोचने चले गए तो थोड़ा सा हाथ कांपते होंगे आपके, कांपते हैं ना? जी जी। थोड़ा सा नया क्वेश्चन कर मिल गया हाथ नहीं कांपता, डर लगता है, तो थोड़ा थोड़ा डर लगता है। वो डर ही है, हाथ डर की वजह से ही हाथ कांपते हैं। तो जैसे मतलब मैं बता रहा हूँ कि सपोज परसेंटेज ही है आपका चैप्टर, जी कोई टाइप के क्वेश्चन है,
उनको आप जब मॉक में जाते हैं, उनमें थोड़ा सा सोच सोच के उनको सॉल्व करते हैं। तो ये जो सोचने वाला काम है ना, ये काम आप बुक जब सॉल्व कर रहे हैं तब उसमें कर लीजिए। उसको इस तरीके से पढ़िए कि हमें जब वो क्वेश्चन बार बार मिले तो हम उसमें सोचे ना, बस एक अपना पैटर्न बना लें कि इस पैटर्न में हमें ऐसे ऐसे अपना डाटा सेट करना है, ऐसे ऐसे अपना जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपना रखें और आंसर आ जाए। क्वेश्चन की एक लाइन पढ़ें और हमें उसका ये पता चल जाए कि हमें इसमें पूछा क्या है। तो इस तरीके से हमको प्रैक्टिस करनी है, जिससे टाइम हमारा कम लगेगा। समझ रहे हैं ना, मेन जो प्रॉब्लम है वो प्रैक्टिस में है। जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे तो टाइम ऑब्वियसली कम लगेगा। सपोज में मॉक में आपका कोई क्वेश्चन है, वो एवरेज लोगों ने 30 सेकंड का उसमें टाइम लिया है, लेकिन आप उसमें 1 मिनट का टाइम ले रहे हैं। तो भले आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन वो 30 सेकंड जो आपका लॉस हुआ ना, वो आपकी प्रॉब्लम है, उस वजह से आपका टाइम लग रहा है। तो जब एनालाइज करने जाइए मॉक को, तो फिर देखिए यार कि मैं क्या इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकता था। उसको बार बार लगाइए, भले आपको आ रहा है, भले आप बोर हो रहे हैं एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करने में, लेकिन करिए। क्योंकि जब बार बार उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आपको लैंग्वेज पता चल जाएगी कि इस क्वेश्चन में हमें यहाँ मतलब एक लाइन हम पढ़ेंगे, हमको समझ में आ जाएगा कि आगे कौन सा डाटा दिया होगा, कौन सा डाटा नहीं दिया होगा और क्या पूछा होगा। मतलब फिर आपको सिर्फ जो नंबर्स है ना, उन नंबर्स को रखना है और अपना आंसर निकालना है। जब एक चीज आप बार बार करेंगे तो बिल्कुल होगा। ये सपोज आप तो ऐसे समझिए ना, ये शिवम ये वाली जैसे बात आप कहना चाहता है कि आप ना 1000 क्वेश्चंस मैं मत एक लगाइए, एक एग्जांपल दे। क्वेश्चन को 1000 बार लगा हाँ लीजिए। हाँ। ठीक है, ऐसी हम्म। प्रैक्टिस आपकी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ इनको प्रैक्टिस पे। सपोज मान लो कोई बाइक सीख रहा है, तो शुरुआत में जब वो बाइक सीखता है तो उसको क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर, गियर, इन सब का ध्यान देना होता है। लेकिन गाड़ी झटके फिर भी खाती है जब कोई सीख रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब हम बार बार गाड़ी को चलाते रहते हैं तो हम गाड़ी को लहरा भी लेते हैं, रात में भी चला लेते हैं। कई सारे लोग तो ड्रिंक करके भी चला लेते हैं, उनको होश नहीं होता ना, लेकिन फिर भी चलाते रहते हैं। तो ये क्या है? ये उनकी बाइक चलाने की प्रैक्टिस ही है। समझ रहे हैं ना? तो ये प्रैक्टिस को आप इस तरीके से लीजिए और बार बार एक काम करिए, आपको वो डेफिनेटली रट जाएगा और आप टॉपर से भी कम टाइम लेंगे। अंकित अपना सवाल पूछे उसके पहले एक बात कहना चाहूंगा। कमेंट में ये कोई तुक मार रहा है, वो क्वेश्चन उसका क्या है देखो। सर मेरा इंग्लिश को प्रिपरेशन कहाँ से लूं, इंग्लिश में मैं थोड़ा कच्चा हूँ, हेलो। तो मैं क्या जॉब छोड़ दूं, मैं छोड़ दूं पढ़ाना? आपके साथ हेलो सर। जैसा है तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अंकित सुन पा रहे हो आप? हेलो सर। हाँ जी पूछिए। हेलो। सर मेरा क्वेश्चन ये है हम्म। सर, क्लोज टेस्ट और फिलर के वोकैब कहाँ से हैं? टेस्ट और फिलर की बुक है। देखिए, इंग्लिश के सेक्शन को लेके जय सर तो आपको अच्छा गाइड कर ही रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसमें कुछ जो मैंने किया था वो आपको अगर बताऊं तो सुनिए। क्लोज टेस्ट और फिलर की बात कर रहे हैं आप। ये जी आपको सर। देखो, वर्ड्स जो है ना, जो वोकैब है, ये आपको ऐसे तो मिलेगी नहीं। जो एसएससी की प्रीवियस ईयर की बेसिक वोकैब है, जो एंट्रो सिनो वन वर्ड में पूछी जाती है, वो तो आप तैयार कर ही लीजिए। उसके बिना तो जी काम सर। चलने वाला है नहीं। अब कई सारे वर्ड्स हैं जो क्लोज टेस्ट में या फिलर्स में हमारे आ जाते हैं, जो हमें एक्चुअल में नहीं आते। तो शुरुआत से ही इतनी प्रिपरेशन करके चलनी है कि हमें एग्जाम में कुछ नया ना मिले। और वो कैसे करेंगे ये देखो। सपोज आप किसी प्लेटफॉर्म पर या कहीं के भी आप क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या फिलर सॉल्व कर रहे हैं। शुरुआत में आप गलती करेंगे, करते रहिए, लेकिन वहां पर जो एनालाइज करने वाला पार्ट है, सपोज आपको कोई 4 वर्ड्स मिले एक फिलर के, और उन चारों में से आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं आता है। तो उन चारों को आप डिक्शनरी में सर्च करिए, चाहे कैम्ब्रिज में चाहे ऑक्सफोर्ड में। उनको आप वहां पर सर्च करेंगे। हो सकता है कि चारों वर्ड्स का जो मीनिंग है वो आपको सेम लग रहा हो, लेकिन जब आप डिक्शनरी में जाके उनको सर्च करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर मिलेगा। तो उस डिफरेंस को अपनी नोटबुक में नोट करिए, प्लस एक एग्जाम्पल नोट करिए। अब ये करने से आपको फायदा ये होगा कि आप जब क्लोज टेस्ट या फिलर पढ़ रहे होंगे, तो जब जैसे ही उसकी एक लाइन पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस फिलर में हमको ये फिल करना है।
और वो ऐसा होगा कि आपको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं होगी, और ये आएगा बार बार ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करके, उनकी जो वोकैब है उनको डिक्शनरी में सर्च करके उनके डिफरेंसेस को नोट करना है और एग्जांपल्स को नोट करना है। और हार्डली ऐसे 150 से 200 वर्ड्स ही होंगे जो बार बार घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये काम करिए, आपकी ये चीज जरूर इम्प्रूव हो जाएगी। और मैं बता रहा हूँ ना, इस तरीके से इम्प्रूव होगी कि आप एक लाइन पढ़ेंगे, आपको मतलब फिलर को आप अपने जुबान पे ले आएंगे कि यहाँ पर ये आंसर है, ऑप्शंस बाद में देखें, सीधे अच्छा, टिक एक मारेंगे चीज तो बोलना चाहूंगा शिवम, जब ये बच्चे मेरे से पूछते हैं ना कि आपको इतनी वोकैबलरी याद कैसे है, ठीक है, मतलब आप पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सारी, तो ये मेरे से पता सुनना क्या चाहते हैं, ये मेरे से ये नहीं सुनना चाहते कि मेहनत करो, बार बार प्रैक्टिस करो, ये मेरे से सुनना चाहते हैं कोई बाबा की ऐसी बूटी जो आपने कहीं झाड़ियों में जाके ली थी, आप वही बता दो मेरे को, आपको मिली कहाँ थी, मैं पी लूं। अच्छा, जब इनसे ये बोलो कि तुमने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, तुम्हें रिवीजन करते रहना, हाँ। बेचारे उदास हो जाते हैं, हाय यार क्या बातें कर रहे हो आप, ये तो करना नहीं था, ये तो हमें भी पता ये करना है, लेकिन ये बताओ जो हम अच्छा चाहते सर ना, ये चीज ना, जैसे अगर कोई शुरुआत में वोकैब करने जाता है तो उसको 5 वोकैब भी याद नहीं होती है, हैं। और अगर कोई इंसान इनके सामने 50 वोकैब तुरंत याद करके दे दे तो इनको ये जादू टोना लगता है। और ये एग्जैक्टली। जादू टोना ना तब लगता है जिसने 50 वोकैब एक टाइम पे मतलब तुरंत याद कर ली है। शुरुआत में जब जब उसने शुरुआत की होगी तो वो भी एक एक दो दो वोकैब को बहुत ध्यान से रटता होगा, उसको भी समझ में नहीं आता होगा कि कैसे करे। लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने तक की जो मेहनत है, उसी ने वहां पर उसको आके ये बना दिया है कि इसने बाबा की बूटी ली है। तो वो जादू टोना आपके साथ भी होगा, लेकिन एक शुरुआत करनी होती है। मैं एक तो बात बताऊं, करिए। जो शिवम आज AIR 43 है, मैं आप लोग को एक बात बताऊं, जब इसने शुरुआत की थी ना, जो स्थिति आपकी वही स्थिति इसकी थी, लेकिन आज के डेट में इसका ये हाल है कि अगर आप कोई भी वर्ड इससे पूछोगे, जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं या कोई भी, ये आपको बता देगा। तो ये एक दिन में नहीं हुआ, ये बस प्रैक्टिस करने से हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सभी लोग वोकैबलरी को लेकर के डरते हो, आप वोकैब को लेकर मत डरो। SSC का क्राइटेरिया बहुत ही लिमिटेड है, आप लोग इसको जीके GS से हाँ रिलेट करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है शिवम। तुम एक बार क्या करो ना, जो भी तुम्हारे फिलर्स के क्वेश्चंस हैं या जो तुम्हारे क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चन या जो सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ कि 20 दिन मेरे साथ बिताओ, और 20 दिन के बाद 21वें दिन जब आप मेरे साथ होते हो तो आप देखते हो कि बहुत सारे वर्ड्स रिपीट होते हैं। तो आप क्या होता है ना, वही आपका जो 20 डेज है वही सिर्फ आपका पेनफुल होता है, और उसके बाद सारी चीजें रिपीट होने लग जाती हैं। अच्छा, एक चीज क्या होती है कि जब आप कोई चीज पढ़ लेते हो ना, तो आपके दिमाग से ये उतरने लग जाता है, यानी आप भूलने लग जाते हो। ये ह्यूमन टेंडेंसी है बाबा, ये सबके साथ होता है। अभी शिवम तैयारी कर रहा था, अभी इसने छोड़ दिया, अभी ये जॉब में आ गया। अभी ये 6 महीने ना पढ़े कुछ भी, और 6 महीने अगर सपोज मैं भी पढ़ाना छोड़ करके सिर्फ बैठ जाऊं, ठीक है, मैं भी किसी की बूटी खोजूं कि हाँ कुछ मिल जाए तो मैं अच्छा कर लूं, तो क्या होगा? आपको लगता है ये मेरा फ्लो रह जाएगा? ये बिल्कुल फ्लो नहीं रह जाएगा। क्या नहीं, जिस बिल्कुल नहीं। के अंदर खड़ा होता हूँ, मैं इतने वर्ड्स लिख देता हूँ, मैं लिख पाऊंगा, मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो हम सभी को क्या करनी चाहिए, आपको प्रैक्टिस ही करनी चाहिए। प्रैक्टिस करो, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे तुम लोग कहते हो सर अगर 5000 वर्ड्स याद कर लिया भूल जाएगा, जरा देखो अभी मेरा चेहरा देख लिए, शिवम का चेहरा देख लिए, कल को नौकरी लग जाएगी, अच्छे पोस्ट पे हो गए, 4 साल बीत जाएंगे, उसके बाद क्या तुम्हें मेरा और शिवम का चेहरा याद रहेगा? नहीं। लेकिन क्या तुम भूल जाओगे? नहीं भूलोगे, तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज रहेगी। होता क्या है, अभी मैं तुमसे खड़े करा के एक वर्ड का पूछूं सिनोनिम बताओ, तुम नहीं बता पाओगे, मैं जानता हूं। लेकिन अगर वही मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस चीज को दूंगा ना, तो तुम्हें देखते टिक मार दोगे। जैसे जीके जीएस तुम लोगों के जुबान पे नहीं रहती है, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हो, जब क्वेश्चन देखते हो, ऑप्शन देखते हो, हाँ यार ये तो पढ़ा हुआ था। तो लाइक वैसे, तो 4 साल बाद जब हमें देखोगे तो तुमको लगेगा यार ये तो वही पागल इंसान है जो पढ़ाया करता था, अब तो नौकरी लग गई है, इज्जत क्यों करोगे, ठीक है। ये तो वही याद आ जाएगा, हाँ यार ये तो वही था। तो ये ऐसा होता है कि जब तुम्हारे दिमाग से चीजें उतरने लग जाती है ना, तो तुम्हें ये नहीं सोचना कि सर हम भूल रहे हैं, भूल नहीं रहे हो। अभी शिवम ने एक बात बोली, क्विजेस लगाओ, मॉक टेस्ट दो, तो वो क्या होता है कि तुमको दिखते रहेंगे दिखते रहेंगे, ठीक है, तो वो उस तरीके से तुम्हें याद हो जाएगा। यहाँ पे ये बच्चा है यार सत्यम है, उससे भी पूछ लेते हैं, ठीक है। सर एक सेकेंड, मैं मतलब अभी जब ये बात आई गई है वो कैब की, तो मैं अपना तरीका बताता हूँ याद करने का। अरे बिल्कुल बताओ। जैसे सुबह में उठ के वो कैब पढ़ता था, तो जितनी मुझे सबका तरीका पढ़ने का सेम ही होता है। तो सुबह मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना था, उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे होते थे जो चाहे जितनी बार उनको पढ़ लो वो कभी याद नहीं, तो उनको मैं अपने हाथ में लिख लेता था।
और हाथ में लिखने के बाद सुबह से शाम तक जितनी बार उन पे नजर जाती थी, उनका जो मीनिंग है वो नहीं लिखता था। सिर्फ वर्ड लिख लिया, उसके बाद सुबह से शाम तक उनको देखा। कुछ वर्ड्स जब हम बार बार देखते रहते हैं तो हमें याद हो जाते हैं, उनका मीनिंग हम अपने दिमाग से, अपना दिमाग उसमें यूज करते हैं, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हैं, फिर हमको याद आता है कि इसका ये मीनिंग था। तो दिन में जब 400 बार उस पर नजर जाएगी तो याद होगा ही होगा। ये तरीका मैं अपनाता था। और वॉशरूम में मैं एक क्या बोलते हैं उसको, पेपर चिपका लेता था सामने दरवाजे पे। रीजन पर मुझे याद नहीं होती थी, वहां चिपका लिया, वहां पे गए 5-7 मिनट 10 मिनट वहां पर देखा सामने। टाइम यूटिलाइज करना है ना, डेडिकेशन इस तरीके की होनी चाहिए। और कई बार मुझे मैथ वैथ के क्वेश्चन दिन में मिलते थे जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे होते थे। मेरी इतनी मतलब अच्छी कहिए या बुरी आदत थी कि मैं किसी क्वेश्चन को किसी से भी बहुत जल्दी पूछता नहीं था। सुबह अगर मुझे कोई क्वेश्चन मिला, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं क्या पता उस पर दिन भर लगा रहा हूँ, और रात में जब सोऊं तो वो मेरे सपने में चले और सपने में सॉल्व भी हो जाता था। तो ये मतलब डेडिकेशन मुझे लगता है इस तरीके की होनी चाहिए, दिन रात आपको वही चीज दिखनी चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो पाएगा, रैंक ला पाएंगे, ड्रीम पोस्ट पे जा पाएंगे। किसी न किसी तरीके से अपने आप को अल्टीमेटली वो एक मिनट पागलपन की तो आप चाहिए। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही सर। चलो भाई, नेक्स्ट है, ये क्या नाम है, चलो भाई, ये कार्तिक घोष है यार, ये कब से बच्चा पूछना चाहता है। ठीक है, क्या पूछ रहा है भाई? हेलो कार्तिक। है सर। हेलो सर। जी। सर मेरा जो क्वेश्चन था सर, इंग्लिश में क्या होता है जब मैं अटेम्प्ट करता हूँ, मैथ और रीजनिंग तो ठीक है, जब इंग्लिश अटेम्प्ट करता हूँ ना तो 25 में से सिर्फ 16-17 ही सही होता है, बाकी सही नहीं हो पाता, और जीएस में ही अच्छा सेम जब ही आपने हाल है। अच्छा जब आपने शुरुआत की थी तैयारी की, तब आप, अच्छा पहले तो ये बताइए कि आपको तैयारी करते हुए टाइम कितना हो गया? सर हो गया 1-1.5 साल हो गया, फिर भी इंग्लिश और जीके जीएस इम्प्रूव नहीं हो रहा है। जब आपने तैयारी अरे की एक शुरुआत की थी सेकेंड तब शिवम, आपको इंग्लिश में कितना? शिवम, पहले तो ना ये मुझे बताना, ऐसे काफी बच्चे हैं यार जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, और ये मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, सर 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, जीके जीएस इंप्रूव नहीं हो रहा, इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रहा। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या ये बच्चे पूरी तरीके से बद्ध हैं, पढ़ रहे हैं, इनको समझ ही में नहीं आ रहा, या बिल्कुल। इसके अच्छा पीछे कोई रुकिए, लापरवाही है इनकी? जो बिल्कुल सर लापरवाही ही है। भाई जैसे मुझे भी मैंने अभी लगता है। अपना बताया कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले, अभी 2-3 मिनट पहले ही बताया था कि मैं वॉशरूम में अपने एक पेपर चिपका लेता था, हाथ में वोकैब नोट करता था। दिन में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, अगर नहीं हुआ तो रात में सोते टाइम मेरे सपने में भी वही चलेगा। अब कितने ऐसे बच्चे हैं जो 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका अभी भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या वो अपने आप को मेरे से कंपेयर कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ पे? क्या वो लोग ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं और फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, फिर उनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, तो बताएं मुझे। सर पॉसिबल ही नहीं, अगर ऐसा बच्चे करें और उनका सिलेक्शन ना हो। है कोई ऐसा? मतलब एक बंदा भी ऐसा हो जो बताए कि वो ये सब काम करता है और फिर भी उसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे, सिलेक्शन नहीं हो रहा? तुम पर है। यस सर मेरा। अच्छा, तो आप अच्छा ऐसा तो ही करते हैं? कुमार रॉय से बात कर लेते हैं इनसे। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा सर, कार्तिक तो क्वेश्चन पहले था, पहले उसी से बात करेंगे, उसको बोला था। ठीक है, कार्तिक, कार्तिक से बात क्या? हाँ कार्तिक, प्लीज आप फिर से पूछेंगे? हाँ सर, हेलो। जो मैं पढ़ता सर कम हो सही हो, बट सर इंग्लिश में थोड़ा अच्छा नहीं लगता पढ़ने को, इसीलिए थोड़ा कम टाइम देता हूँ इंग्लिश को, और तो यार इसीलिए देखो, शायद मेरा गलती है। ये बताओ, अब जिस चीज से तुम्हें डर लग रहा है उस चीज पर तुम जा नहीं रहे हो और वो एग्जाम में पूछी जानी है, तो कहाँ, मतलब, और तुम मतलब उस पर काम कर ही नहीं रहे हो, तो इम्प्रूवमेंट होगा कहाँ से? थोड़ा टाइम तो दो यार। मतलब कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करो। जब तुमने पहला मॉक दिया होगा इंग्लिश का, तब तो तुम्हारे 16-17 भी सही नहीं हो रहे होंगे, शायद 4-5 या 6 ही क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। थोड़ा कम टाइम हाँ दे सर। दे के तुम 16 तक पहुंचे ना। ये बात सही है। भले तुमने कम टाइम दिया, लेकिन सोलह हाँ सत्रह सर। क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना। थोड़ा सा और टाइम हाँ दो, सर। है ना, थोड़ा सा और टाइम दो, गिनी चुनी किताबें हैं। अब सपोज मान लो, और सर तो अगर इम्प्रूवमेंट अपने मतलब अपने को ही लेके बताऊं,
PQRS में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी इंग्लिश में, और मुझे हमेशा डर लगता था। जैसे तुमने पूरा ओवरऑल इंग्लिश को लेके बोला, मैं सिर्फ PQRS को लेके बोलता हूँ। मेरे मतलब जब पहले 200 नंबर की इंग्लिश आती थी, उसमें शायद 20 क्वेश्चन होते थे PQRS के, मेरे 2 4 5 ही क्वेश्चन सही होते थे, कभी इससे ज्यादा पढ़े ही नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि एक हफ्ते तक डेली के 2 से 3 घंटे सिर्फ PQRS में सॉल्व किए। फिर उसके बाद स्कोर मेरा 5 से सीधे 15 पहुंच गया था PQRS में, और एग्जाम में मेरे 20 में से 18 क्वेश्चन सही थे PQRS के। इस चीज से, जबकि मुझे सबसे ज्यादा डर लगता था कि यही मुझे डुबाएगी, लेकिन उस पर जबरदस्ती काम किया, जबरदस्ती मेहनत की, फिर हुआ। ऐसा नहीं है ना कि हमें सारी चीजें बहुत पहले से आती हैं सबको, उस पर थोड़ा सा काम करना होता है। जो चीज कठिन लगे, कोशिश करो कि मुझे इसमें मास्टर करना है और मैं ये चीज दूसरे को सिखा पाऊं। तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो भले कठिन लगता रहे, लेकिन कुछ टाइम बाद वो आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। थोड़ा सा टाइम तो दो। सर जो vocab आता है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर का ही आता है या फिर कुछ भी और भी आता है सर? अच्छा, क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि प्रीवियस ईयर की जितनी वोकैब है, अगर वो एग्जाम में आई तो मैं कर लूंगा? क्या आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ना देंगे? सर, इतनी भी अभी तक नहीं, इतनी नहीं हुआ है सर। ना, जब आप इस चीज की ही गारंटी नहीं ले सकते, जिसकी गारंटी कम से कम एग्जाम में 90% पूछे जाने की है, तो आपको मैं और क्या बता दूं? ऐसे तो पूरी पूरी डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड आप उठा के पढ़ लीजिए, लेकिन आपसे जब अभी प्रीवियस ईयर की वोकैब ही नहीं हुई तो आप एक्स्ट्रा क्यों भाग रहे हैं? वोकैब तो बिल्कुल समंदर है, आप कितनी वोकैब पढ़ेंगे? लेकिन 80 to 90% ये तो गारंटी है कि प्रीवियस ईयर की ही आएगी। तो पहले उसको कवर कर लीजिए, उसके बाद जब टाइम मिले तो एडिशनली पढ़ना चालू करिए। पर एडिशनली पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, करते रहिए। सबसे पहले अपने मैं आप को इन इतना लोगों तो को इंश्योर हमेशा से करिएगा यही कि कहता जितना हूँ कि पढ़ा जा रहा प्रीवियस ईयर है। के क्वेश्चन चाटो, पूरा का पूरा खत्म करो, क्योंकि उससे अच्छा सर, 90% इस चीज पर मैं इस इस चीज पर सर मैं थोड़ा इनको बता ही दूं। मैथ में कई सारे टीचर्स हैं, बहुत कठिन कठिन सवाल कराते हैं, आप लोग उनके पीछे चले जाते हैं। लेकिन इस चीज की क्या गारंटी है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो आप एग्जाम में विद इन टाइम कर पाएंगे? नहीं दे पाएंगे आप गारंटी। क्योंकि अगर 80 to 90% क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर के ही आ रहे हैं, और हर चीज में है ऐसा। जीएस में आप यूपीएससी का पढ़ने जाएंगे क्या? जीएस सिलेबस में है तो नहीं। आपको सिलेक्टिव पढ़ना है। पहले तो आप एग्जाम को तो देखिए, एग्जाम में आता क्या है। नई चीजें पढ़ने का फायदा तब है जब आप पुरानी चीजें बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बसा लें। वही चीज आपकी क्लियर नहीं और आप नए की तरफ भाग रहे हैं, कहाँ से हो जाएगा सिलेक्शन? इसी को तो कहते हैं कि हम गाइडेंस में, राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। हाँ समझ सर, रहे हैं ना? थैंक यू सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ। तो कार्तिक पहले ना और भाई, जितने भी बच्चे हैं, कार्तिक नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पहले प्रीवियस ये ईयर मैंने के सबको बोला है क्वेश्चन जनरली, हाँ इन कंठस्थ जनरल कर समझ लो। सारे के सारे। भाई मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, 80 to 90% क्वेश्चन प्रीवियस। मैं कह रहा हूँ कि एक बार को शिवम, अगर ये जहर सवाल नहीं भी लोग लगाते हैं, डिफिकल्ट वाला अगर ये छोड़ भी देते हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो 90% को अगर ये कवर कर लें तो भी तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा ना। वो 10% से थोड़ी सिलेक्शन होना है, इनका बिल्कुल। सिलेक्शन तो 90% से होना है बाबा। मान लो हाँ तुम्हारे हाँ। को क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 में से 4 डिफिकल्ट आ गए और 20 तुम्हारे इजी टू मॉडरेट हैं, तुम 20 क्वेश्चन करके आओगे तब सिलेक्शन मिलेगा, जो 4 क्वेश्चन करके आओगे तो सिलेक्शन मिलेगा। मैं कह रहा हूँ वो 4 को छोड़ दो ना, अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है? तुम्हें कौन सा आमिर खान बनना है भाई? परफेक्शनिस्ट हमेशा 25 में 25 करना आना है। ईगो हर्ट थोड़ी करना है बाबा वहां पे कि ईगो हर्ट हो गया मेरा, अब मैं यही 25 बनाता रहूंगा, बाकी 3 पेपर मैंने छोड़ दिए। मैं कह रहा हूँ जो नहीं हो 4 5 पाएगा। डिफिकल्ट है उसको छोड़ दो, बाकी 19 20 करके एक्यूरेसी के साथ आओ ना, बाकी चीजें उसमें लगाओ। अगर सर मैं ये गारंटी देता हूं, अगर किसी ने प्रीवियस ईयर पूरा रट लिया, रटने का हम्म, मतलब ये है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व तो करें पर विद इन टाइम। इस तरीके से प्रैक्टिस करने के बाद तो जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा या मतलब आ रहे हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहे हैं, उनको भी आप कैसे ना कैसे करके अटेम्प्ट कर ही लेंगे। इतना सेंस डेवलप हो ही जाता है। पहले बस ये गारंटी दे लीजिए खुद को कि जितना अभी तक पूछा गया है वो हम कर पाते हैं या नहीं, उसमें हमारा 100% है या नहीं। ये बताओ इनको बाकी चीजें क्या हो करना जाएंगी। चाहिए शिवम? इनको पिछले 5 सालों का सॉल्व करना चाहिए या पिछले 3 सालों का प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहिए? मुझे तो लगता है जितना कर सकते हैं उतना करिए। अभी से शुरू करिए। 2022 का एग्जाम हुआ है, उसका
उसके बाद 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 जितना कर सकते हैं, इतना तो ही आपसे कंप्लीट नहीं होगा। इनको सारा तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इनको खुद से भी करना चाहिए। मैं तो डेली कराता ही कराता हूँ। बिल्कुल इनके बिल्कुल अलावा बिल्कुल। मैं देखो, और एक क्या, ना, अपने पास बच्चे 6 मिनट का टाइम है, 6 मिनट के टाइम में हम लोग सम अप करेंगे इस पूरी बात को, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, अपने 2-3 चीजें जो आपको समझनी ही समझनी है। पहला, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपको पहले लगा लेना है। पहले इस बात का ध्यान रखना, नया क्या आने वाला है, एक्सपेक्टेड क्या बनने वाला है, सब दिमाग से निकाल दो अपने, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा और जो डिफिकल्ट सवाल है या जो काइंड ऑफ जहर वाले सवाल हैं उनको भी दिमाग से निकाल दो। पहले दिमाग में एक चीज सेट करो कि पिछले 5 सालों का या पिछले 3 सालों का पूरा पेपर आपको लगाना है, उनके अप्रोचेस को समझना है। साथ में अगर इंग्लिश की बात करें तो उनके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस जितने पूछे हैं विद फिक्स प्रेपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स, वो सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, सब कुछ। उसके बाद आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को देखिए आप कितना कर पाते हैं। जिस दिन आपको ये लग जाए टाइम के अंदर आप बिल्कुल स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं, 10% वाला आपका बस रह जाता है, ठीक है। तो 10%, जैसा कि शिवम ने कहा कि अगर 90% कर लोगे ना तो 10% के लिए इतना सेंस डेवलप हो जाएगा कि उसको इजिली क्रैक कर पाओगे, आराम से कर सकते हो। लेकिन अपने को क्या करना है, 4 प्लेटफॉर्म पे जाकर के 4 सवाल हमको डिफिकल्ट पकड़ने और रात भर उसको अपनी जिद में बनाना है, ठीक है। वो ऐसा जिद नहीं है कि पड़ोसन अगर आपसे शादी नहीं की तो आपको जहर खा के खाई में कूद जाना है, ऐसी काहे की जिद है, ठीक है। वो तो नहीं करनी है। जिंदगी बहुत लंबी है, उसको हमें जीना है, आगे बढ़ना है। तो ये चीज। अच्छा, एक बच्चा यहाँ पे पूछ रहा है करंट अफेयर्स को लेकर के। क्या पूछ रहा है, स्पेसिफिक क्वेश्चन बोलिए, कोई करंट अफेयर्स को लेके क्या। करंट अफेयर्स कैसे करें ये बता दीजिए। करंट अफेयर्स आप मंथली या तो कोई मैगजीन ले लीजिए, यूपीएससी वाली नहीं, जो नॉर्मली वन लाइनर हो। मंथली मैगजीन ले लीजिए और साथ में यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो कोई भी 2 टीचर्स जो मंथली करंट अफेयर्स करा रहे हो उनका हर मंथ का वीडियो देख लीजिए और लास्ट के 7-8 मंथ के कर लीजिए, उससे हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि यार ये है ये। उसके बाद आप जब बुक में जाएंगे तो आपको वीडियो से कुछ मिलेगा जो आपने पहले पढ़ा होगा, और बुक में जो ऐड आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। अच्छा, करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना चाहिए शिवम, ये पूछ रहा है। नहीं सर, मुझे तो नहीं लगता। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के बाद वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए। वीडियो के बाद जब बुक से जाएंगे तो वीडियो की चीज तो हमको बुक में मिलेगी ही, क्योंकि करंट अफेयर्स उस पर्टिकुलर मंथ का ही है। उसके बाद बुक में आप रिवाइज करते रहिए बार बार। अब और उस पे आप क्या नोट्स बनाएंगे जो और वीडियो एक देखा है। चीज ना जो बड़ा इंपॉर्टेंट और सारे बच्चों का दर्द है, ये बताना सर टाइम कैसे मैनेज करें। जब पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं पर सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाते हैं। प्लीज सर बताइए टाइम कैसे, मतलब होता क्या है कि पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं तो मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, उस दिन उनके जीके जीएस तो छूट सर गया। इसमें तो ये सब लेके ही क्यों चलो कि एक दिन में हमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ऐसा करो ना कि अगर जैसे, अच्छा मैं अपना ही बताऊं, जैसे अगर मैं बायो पढ़ रहा था तो मैं बायो को जब तक खत्म नहीं कर लूंगा तब तक मैं बायो ही पढ़ूंगा। या तो कोई सब्जेक्ट चूज कर लो कि इसको खत्म करने के बाद ही मैं उठूंगा, चाहे वो 1 दिन लगे या 2 दिन लगे। अब ये नहीं कि यार कि मैं पूरी मैथ ही ले लूं और मैथ जब तक खत्म नहीं होगी तब तक, ये नहीं। कोई चैप्टर लीजिए जो आपका 1 दिन या 2 दिन में हो सकता है। सपोज आप मैथ में कोई ज्योमेट्री चैप्टर ले लीजिए, 1-2 दिन उसी को पढ़िए, उसको कंप्लीट करिए, कैसे वीडियो देखिए, अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए। तो जरूरी थोड़ी है कि आप डेली सारे सब्जेक्ट्स ही करें, एक एक करके आप कर सकते हैं। क्या कोई कुछ कह रहा था। आप बस एक एक अपना चैप्टर लीजिए, उस पर काम करिए, उस मतलब 5-6 घंटे में वो हो जाए, उसके बाद कोई दूसरी चीज उठाइए। अब अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं और अगर उसमें दूसरी चीज पढ़ने का आपका टाइम हो गया तो फिर उसमें जो रिदम बना है ना वो आपका ब्रेक हो जाता है, और उसके ब्रेक होने से होता है बहुत बड़ा नुकसान। क्योंकि जब हम दोबारा उस चीज को पढ़ने आते हैं तो फिर हमें रिकॉल करना होता है कि यार हम लास्ट टाइम कहाँ पर थे, तो फिर से उसको एक बार रिवाइज करें। इससे अच्छा है कि एक बार उस चीज को खत्म कर लो फिर नई चीज शुरू करो। अच्छा, और कई सारे लोग टाइम टेबल बना लेते हैं सुबह से शाम तक का कि हमें ये करना है, वो टाइम टेबल मत बनाना कभी। अपने पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है,
और ये 1 मिनट में सेशन एंड हो जाएगा क्योंकि इस सेशन की लिमिटेशन है। तो 1 मिनट में जो भी बच्चों को सम अप करना है करो। और शिवम एक काम करते हैं यार ना, इस सेशन को मुझे लग रहा है कि अगर जूम के अलावा हम यूट्यूब पे रखें तो हम लंबा समय ले सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ना ये 40 मिनट कब बीत गए पता नहीं चला। तो कुछ लोगों को तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी, जैसे प्रीवियस ईयर हमें लगाना ही लगाना है, साथ में हमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर AIR 43 जिसने रैंक सिक्योर किया है, ऑब्वियस सी बात है, अपने आप में बड़ी बात है ना। मेरा काम सिर्फ क्या है, आप लोगों का मार्गदर्शन देना है। अब ऐसा नहीं कि मैं पूरा क्रेडिट ले सकता हूँ कि शिवम की सफलता के पीछे मेरा हाथ है, और ना तो मेरे इसके सफलता के पीछे कोई हाथ है, ना कभी आपके सफलता के पीछे मेरी कोई हाथ होगी। हाथ आप ही का रहेगा, पैर भी आपका होगा, सर भी आपका होगा, पूरा शरीर से लेकर धड़ तक आप ही का होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखें कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है बच्चे उसको लगाएं और प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें, जब तक वो चीज आपके दिमाग में घुस ना जाए। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करो कि उसको जल्दी याद हो गया, मुझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। सबको टाइम लगता है, मुझे टाइम लगा, इसको टाइम लगा, तुमको भी टाइम लगेगा। बस ये देखो कितना टाइम दे सकते हो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे मैक्सिमम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो।